हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के सामने बात करूंगा टोपोलॉजी के बारे में। ठीक, तो टोपोलॉजी होता क्या है, आइए समझते हैं। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की: मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो फिलहाल आज मैं बात करूंगा बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। ठीक, तो देखिए हम लोग डायग्राम देख पा रहे हैं बस टोपोलॉजी का। ठीक है ना, देखिए इस वायर को कहते हैं हम बैकबोन केबल। कौन सी केबल? बैकबोन। देखिए बैकबोन केबल भी कह सकते हैं, कोएक्सियल केबल भी कह सकते हैं, एंड थिक ईथरनेट लाइन केबल भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे बैकबोन केबल होती है, इससे हमारे कनेक्टेड होते हैं ड्रॉप लाइन केबल। कौन से कनेक्टेड? ड्रॉप लाइन केबल। ये आपकी ड्रॉप लाइन केबल होती है जो कनेक्टेड होती है। ठीक है, ड्रॉप लाइन कहाँ से कनेक्टेड होती है? एक टैप होता है। टैप हमारा क्या है? फिलहाल टैप होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, या एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिससे हमारी ड्रॉप लाइन केबल कनेक्टेड होती है। और ड्रॉप लाइन केबल हमारी किससे कनेक्टेड होती है? बैकबोन केबल। ठीक, तो हमारी बैकबोन केबल से हमारी कनेक्टेड होती है क्या? ड्रॉप लाइन केबल। तो बैकबोन केबल भी बोल सकते हैं, या फिर थिक ईथरनेट केबल भी बोल सकते हैं जिसकी। तो समझते फिर होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, बैकबोन केबल बसेस में मल्टीपल पोर्ट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। मल्टीपल पोर्ट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो मल्टीपल पोर्ट डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड होती हैं? ये आपकी जैसे ABCD इस सेक्टर आपकी मल्टीपल पोर्ट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। मल्टीपल पोर्ट डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होती हैं, A and B C D। तो चलिए समझते हैं फिर ये होता क्या है आखिर में, बस टोपोलॉजी का खेला क्या है। तो आइए अपने आते हैं नंबर ऑफ केबल। किस पर आते हैं? नंबर ऑफ केबल। नंबर ऑफ केबल। तो नंबर ऑफ केबल क्या होता है कि n टाइप्स ऑफ केबल। n टाइप्स ऑफ केबल। देखिए ये आपकी वायर हुई बैकबोन वायर, और इससे मल्टीपल पोर्टेड डिवाइसेस, मल्टीपल केबल की सहायता से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो n डिवाइसेस कनेक्टेड है। कितने डिवाइसेस? n डिवाइसेस। तो बैकबोन केबल में होता, यानी बस टोपोलॉजी में होता क्या है, नंबर ऑफ केबल n डिवाइसेस होती हैं। एक पोर्ट में कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उनको हम नंबर ऑफ केबल कैसे निकालेंगे? n डिवाइसेस ऑफ डिवाइस। तो अब हमको केबल कैसे निकालना है? तो इनटू 1, यानी आपकी एक ये होती है केबल। तो अगर आप नंबर ऑफ केबल निकालना है बस टोपोलॉजी में, तो n डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं मल्टीपल पोर्ट में, और एक हमारा वायर होता है, तो n इंटू 1। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ पोर्ट्स। देखिए इसमें पोर्ट सिंगल होते हैं, ओनली 1। कैसे? हर डिवाइसेस में एक ही तो पोर्ट हमको चाहिए, तो एक ही पोर्ट यहाँ पे आपका होगा। और इसमें क्या होगा? n डिवाइसेस कनेक्टेड फॉर इनटू 1। रिलायबिलिटी इसमें देखिए रिलायबिलिटी होती क्या है हमारी, पहले समझते हैं रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी ये होती है कि मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है इसमें। ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या होता है कि रिलायबिलिटी इसमें क्या होती है कि क्या ये सिक्योर रहता है या नहीं रहता है। ठीक, तो समझते हैं सिक्योर क्यों नहीं रहता है। रिलायबिलिटी, चलिए समझते हैं रिलायबिलिटी क्या होता है। सिक्योर, मान लीजिए एक आपका ये सिग्नल जा रहा है। देखिए रिलायबिलिटी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी हम पढ़ाएंगे, तो मेश टोपोलॉजी आप लोग समझोगे कि मेश टोपोलॉजी होता क्या है। तो समझते रिलायबिलिटी हमारा फ़िलहाल क्या होता है। तो रिलायबिलिटी में एक ही वायर से हमारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, मल्टीपल पोर्ट से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और हमारी वायर क्या है? एक ही वायर जा रही है, बैकबोन वायर। ठीक, तो समझते हैं बैकबोन वायर। रिलायबिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए अगर एक वायर में कहीं भी वायर में अगर कट हो गया, किसी भी वायर में अगर कट हो गया, तो क्या सिग्नल जाएगा? क्या सिग्नल आगे मैसेज ट्रांसमिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसमें मेरा रिलायबिलिटी बहुत लो होता है। सिक्योरिटी, क्या
बस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी होती है? सिक्योरिटी पाई जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ये पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस कनेक्टेड इसमें नहीं होते। ये किस तरीके के हैं कि सिक्योरिटी जो हमारा होता है, अगर मान लीजिए एक ए से हम बी को डाटा है, एक से हम बी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक, तो क्या डी और सी इसको जान पाएगा? ज़रूर जान जाएगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती। अगर क्योंकि इसी वायर से हमको मैसेज सेंड करना है और ये मैसेज हमको यहाँ पे पहुँचा देगा, इसीलिए सिक्योरिटी भी इसमें काफ़ी लो होती है। ओके। कॉस्ट समझते हैं कॉस्ट क्या होता है हमारा। देखिए कॉस्ट इसमें हमारी काफ़ी चीप होती है, पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड नहीं हो पाता है, इसलिए कॉस्ट भी काफ़ी हमारी चीप होती है। तो ये हमारे कुछ बस टोपोलॉजी के बारे में थे। एक हमारा था टर्मिनेटर एंड रिपीटर। टर्मिनेटर भी बोल सकते हैं, रिपीटर भी बोल सकते हैं। तो टर्मिनेटर हमारा क्या होता है एंड रिपीटर क्या होता है? ये स्ट्रेंथ को अप करता है, यानी आगे अगर हमको सिग्नल बढ़ाना है तो सिग्नल को ये अप करवाता है। कौन सा? टर्मिनेटर एंड रिपीटर। क्योंकि एक वायर की लाइन की लगभग थिक ईथरनेट की लगभग 500 मीटर रेंज होती है, इससे ज़्यादा इसकी आप नहीं बढ़ा सकते। तो 500 मीटर इसकी रेंज है। कितनी? 500 मीटर रेंज होती है, ठीक। अब मान लीजिए हमको 1 किलोमीटर बढ़ाना है, ठीक, 1 किलोमीटर हमको रेंज बढ़ानी है, तो कैसे करेंगे? इसके बलिए को तो खींच के लेकर नहीं जा सकते कि चल भैया तुमको खींच के लेकर चलते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे? एक हमारा होता है रिपीटर। अगली हमारी वीडियो मेश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के बाद बनाऊंगा रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है? रिपीटर बताएंगे। रिपीटर क्या होता है? स्ट्रेंथ को अप कर सकता है, यानी सिग्नल को आगे बढ़ाया जा सकता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ से आप सिग्नल को बढ़ा सकते हैं 500 मीटर एक्सेट्रा, ठीक। इससे आपका 1 किलोमीटर रेंज कंप्लीटेड हो जाएगा। क्योंकि जो लाइन होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसकी मिनिमम साइज होती है। तो आपके टर्मिनेटर एंड रिपीटर हो गया। अब समझते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी सेम बस टोपोलॉजी की ही तरह होता है, लगभग सारा कार्य सेम होता है, थोड़ा इसमें इधर उधर होता है। और एक बात हमको ध्यान देना है, बस टोपोलॉजी में कोलाइजन ज़्यादा होता है, ठीक। कोलाइजन बहुत स्लो होता है, यानी माना जाए तो कोलाइड कैसे? क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्ट लगे होते हैं, ठीक, मल्टीपल पोर्ट। अगर ए और बी को मैसेज सेंड कर रहा है और डी और सी और डी को मैसेज सेंड हो रहा है, यानी सारे मैसेज एक साथ अगर ट्रांसमिट करना शुरू हो गए, तो आपस में अगर सारे मैसेज ट्रांसमिट होना शुरू हो जाते हैं तो कोलाइड ज़्यादा हो जाती है, ठीक, यानी कोलाइजन ज़्यादा हो जाती थी, बहुत दिक्कत आती थी। तो यही एक इसमें प्रॉब्लम थी। इसमें भी सेम, रिंग में भी, तो दोनों में कोलाइडिंग ज़्यादा थी। तो रिंग टोपोलॉजी अगर देखिए बस को अगर ऐसे घुमा के जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा आपका रिंग टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक ना। तो रिंग टोपोलॉजी, रिंग आपका एक ये बैकबोन वायर, इसको भी हम बोल सकते हैं, जिससे मल्टीपल पोर्ट की सहायता मल्टीपल डिवाइसेस एन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक, एन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो सेम हम बोल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ केबल n/1, आपकी एक वायर जो 1 और n डिवाइसेस ऑफ कनेक्टेड इन मल्टीपल पोर्ट, ठीक। नंबर ऑफ पोर्ट 1, क्योंकि हर एक वायर में, हर एक ड्रॉप लाइन में एक ही पोर्ट होता है जिससे हमारे मल्टीपल डिवाइसेस एन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। रिलायबिलिटी इसमें भी काफ़ी कम होती है। अगर आपका यहाँ पे वायर ख़राब हो जाए, यहाँ पे वायर अगर आपका कट हो जाए, तो क्या आगे सिग्नल जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, नहीं आगे टोपोलॉजी आगे कार्य नहीं कर पाएगी। सिक्योरिटी भी इसमें बहुत कम होती है। अगर ए और बी को मैसेज हम भेज रहे हैं तो सी और डी को मैसेज पता चल जाएगा कि भाई मैसेज क्या भेजा गया है, लेकिन केवल पॉइंट टू पॉइंट जो डेडिकेटेड होते हैं उसमें पता नहीं चलता। मेश टोपोलॉजी बताएंगे तो मेश टोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अगर हम ए को बी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो डी और बी नहीं समझ पाएगा। समझ में आया ना। तो और कॉस्ट इसमें भी काफ़ी चीप होती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड नहीं हो पाती। अगर मैसेज हमारा जा रहा है तो मैसेज सारे को पता चल जाता है, ठीक।
और इसमें भी कोलाइडिंग ज़्यादा होती है। कॉस्ट देखा जाए तो कॉस्ट थोड़ा इसमें है, जैसे अगर ए और बी को मैसेज सेंड हो रहा है तो ये रिंग में घुमा के इस तरह उसी को भेजेगा मैसेज, उसके पास जाना थोड़ा स्टॉप एट करेगा। तो ये बस टोपोलॉजी था। बस टोपोलॉजी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं अगली टॉपिक लेकर आऊँगा आपके पास, मैश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ओके।